कैरी का शरबत लेके आ गए जो इस गर्मी का तोड़ है, गर्मी के लिए तोहफा है वीवर्स। ये बहुत ही अच्छी रेसिपी है और इतना मज़ेदार होता है कि जब आप इसको पियेंगे तो आपको मज़ा ही आ जाएगा। और जिनको प्रॉब्लम होती है मैदे की गर्मी की, जिगर की गर्मी की, जिन्हें भूख नहीं लगती या बहुत ज़्यादा पसीने आते हैं, ज़्यादा गर्मी लगती है, उनके लिए कुदरत की तरफ से खुसूसी तोहफ़ा है। और उन बच्चों के लिए जिनको गर्मी में यरकान हो जाता है, तो आपको ऐसी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो इंशाल्लाह इसकी वजह से ठीक हो जाएगी। तो इस शरबत को हमने कैसे बनाना है, अपने वीडियो को गौर से देखना है, पूरा वॉच करना है स्किप किए बगैर, कि आपको रेसिपी की अच्छी से समझ आ जाए। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे व्यूवर्स, खुश रहें, सदा हंसते मुस्कुराते रहें। तो व्यूवर्स 2 किलो हमने यहाँ पे कैरी ले लिया है। कैरी का छिलका हम उतार लेंगे अच्छी तरह से। तो यहाँ पे टोटल सारी कैरियों के छिलके हमने उतार लिए हैं। इसको ऐसे कट्स लगा लेंगे दोनों तरफ से और काट लेंगे कि ये छोटे छोटे इसके टुकड़े बन जाएं, जो गलने में बहुत आसान हो, आसानी से गल जाएंगे। क्योंकि हमने इसको बिल्कुल मेल्ट करना है, इसका हमें ये जो गूदा है इसको अच्छे से हमने मेल्ट करके इसका शरबत बनाना है। तो इसलिए जितने छोटे पीसेस हम काटेंगे उतना हमारे लिए इसको गलाने में आसानी होगी। अच्छी तरह से ये मेल्ट होगा, अच्छी तरह से इसका जूस बनेगा, शरबत बनेगा। तो हमने देखें अच्छे से इसकी कटिंग कर ली है, बिल्कुल बारीक सी कटिंग हमने कर ली है। और अब हम इसको पानी में बॉईल करेंगे तकरीबन 20 मिनट के लिए। हमने इसको बॉईल करना है ढक्कन लगा के अच्छी तरह से। 1 लीटर पानी हमने यहाँ पे डाल दिया है और 2 किलो हमने कैरी लिया है। तो कैरी हम इसके अंदर डाल के तकरीबन मीडियम आंच पे इसको 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। आप अगर चाहें तो कुकर में भी ये गला सकते हैं कैरी को, कुकर में आपका टाइम भी सेफ हो जाएगा। तो व्यूअर्स हमने यहाँ पे 1 लीटर पानी में 2 किलो चीनी डाल दी है। इसकी हम चाशनी बना लेंगे और देखें यहाँ पे हमने इसको गलाने के लिए रख दिया है। तो तकरीबन 20 मिनट के बाद हमने चेक किया तो अच्छे से नहीं गला था व्यूअर्स। तो 30 मिनट इसने लिए हैं, अच्छे से देखें मेल्ट हो चुका है। तो उसके बाद हमने इसे 10 मिनट रख लिया था कि ये थोड़ा ठंडा हो जाए। ठंडा करके आपने इसको जूसर में डालना है, वरना जूसर आपका ख़राब हो सकता है। इसकी वजह से जूसर की आपको पता है अपनी हीट होती है, फिर ये भी गर्म होगा तो उससे आपका जूसर जो है वो उसकी मोटर ख़राब हो सकती है। तो इसलिए आपने ठंडा करके हमेशा डालना है। तो इसके साथ हम यहाँ पे पुदीना भी डालेंगे, पुदीने का और ये जो गूदा है इसका हम एक अच्छा सा मिक्सचर बनाएंगे। तब तक हमने जूसर को चलाना है जब तक हमारा एक अच्छा सा फाइन सा पेस्ट नहीं तैयार हो जाता। बहुत अच्छे से हमने इसको मिक्स करना है कि पुदीना हमारा जो है ये बिल्कुल अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए, पता भी ना चले, नज़र ना आए। ऐसा फाइन सा हमने पेस्ट बनाना है, बिल्कुल मुलायम सा। तो व्यूअर्स यहाँ पे देखें हमारा पेस्ट रेडी हो चुका है, बिल्कुल इस तरह का ही हमने पेस्ट बनाना था। तो व्यूअर्स दूसरी जानिब जो है हमारी चाशनी अच्छे से तैयार हो चुकी है। तो इसको हम चाशनी में डालेंगे व्यूअर्स। 2 किलो ही हमने चीनी ली थी और 2 किलो ही जो है हमने लिए थे कच्ची कैरी ली थी। देखें तो आपने सारी कैरी को इसमें शामिल कर लेना है अच्छे से चाशनी के अंदर। जो बर्तन में थोड़ी बहुत रह जाएगी ये स्पैचुले की मदद से हम निकाल लेंगे। इस तरह से अच्छे से आपने व्यूअर्स निकाल लेनी है सारी कैरी इसमें शामिल करके। अब यहाँ पे हम इसे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए पका लेंगे व्यूअर्स मज़ीद। और पानी आप इसमें यहाँ पे हस्बे ज़रूरत डाल सकते हैं। तकरीबन इसमें 1 से 2 लीटर पानी, जितना आप गाढ़ा पसंद करते हैं शरबत उतनी आप उस हिसाब से इसमें पानी भी मज़ीद ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे हम इसको मज़ीद स्पाइसी करेंगे व्यूअर्स कि हमारा जो शरबत है ये बहुत मज़ेदार बने। तो इसमें हम मज़ीद कुछ मसाले ऐड करते हैं। 2 बड़े चम्मच खाने वाले व्यूअर्स हम इसमें डाल रहे हैं काला नमक। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच जो है काली मिर्च का और 1 चम्मच जो है व्यूअर्स हम इसमें पिसा हुआ ज़ीरा डालेंगे। इसके साथ इसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब होगा। देखें व्यूअर्स तो इस तरह आपने डालने के बाद इसको थोड़ा सा चम्मच चला के अच्छे से मिक्स कर लेना है। और व्यूअर्स इसको बना के आप रख सकते हैं, सारी गर्मी आप इसको यूज़ करें, ये ख़राब नहीं होता। जब आपका दिल चाहे, जिस तरह आप सिंपल रूह अफ़ज़ा जामे शीरी बनाते हैं उसी तरह इसको आपने बना के यूज़ करना है। तो 2 चम्मच व्यूअर्स बड़े हम इसमें नमक डाल देते हैं। यहाँ पे व्यूअर्स हम इसमें फूड कलर ऐड कर रहे हैं, ग्रीन फूड कलर। इसमें बहुत प्यारा लगता है, बड़ा ज़बरदस्त कलर आता है इसका व्यूअर्स। जब ये हमारी ड्रिंक तैयार होती है तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप कलर नहीं डालना चाहते तो बेशक ना डालें। इसका वैसे भी कलर अच्छा होता है, पुदीने का शरबत है तो उसका कलर वैसे भी अच्छा होता है। फ्लेम को आपने यहाँ पे अब ऑफ़ कर देना है। कलर डालने के बाद आपने 1 से 2 मिनट कलर को पका लेना है कि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। फिर आपने फ्लेम को ऑफ़ करके लेमन जूस इसमें डाल देना है 1/2 कप।
अगर लेमन जूस आप पहले डालेंगे तो फिर आपका शरबत जो है ये कड़वा हो जाएगा। लेमन जूस को कभी भी पकाना नहीं होता, बंद करके डालना है। तो व्यूअर्स 2-2 चम्मच तकरीबन आपने जो बड़े चम्मच होते हैं वो एक गिलास में डाल देना। ये शरबत हम इसको छान के डाल रहे हैं, भी देखिए गर्म है इसलिए हम अपनी वीडियो कंप्लीट कर रहे हैं। आपने इसको ठंडा कर लेना है। ठंडा करने के बाद आपने इसको छान के अच्छी तरह से तो फिर आपने इसको तैयार करना है। देखें माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त, कितना प्यारा इसका कलर है और व्यूअर्स इतना ज़बरदस्त इसका टेस्ट होता है। अब इसे हम गार्निश कर लेंगे। थोड़े से ग्लास को लेमन लगा लेते हैं, थोड़ा सा पुदीने के साथ इसको गार्निश कर लेते हैं इस तरह से व्यूअर्स। तो कैसी लगी आपको आज की हमारी रेसिपी? उम्मीद है व्यूअर्स कि रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगी होगी और अगर रेसिपी आपको दिल से अच्छी लगी है तो इसको अपने दोस्तों के साथ भी आपने शेयर करना है और एक प्यारा सा कमेंट करके हमारी हौसला अफजाई भी करनी है व्यूवर्स। तो शेयर करें, इसको लाइक करें, एक प्यारा सा कमेंट भी हमें ज़रूर करें और चैनल को जिन दोस्तों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें कि हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, एक अच्छी सी रेसिपी लेके आएंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।